नगर निगम चुनाव को लेकर अब जो पार्टियां है लगातार प्रचार डोर टू डोर जाकर कर रही है और आज हम आ पहुंचे हैं खलीनी में। यहाँ से जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी हमारे साथ है, पछात की विधायिका और कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि किस तरह का लोगों का मैंडेट उनको मिल रहा है और पिछली बार भी जो यहाँ पे खलीनी के अंदर पार्षद थे वो बीजेपी के थे और जो नगर निगम बनी थी वो भी बीजेपी की थी। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, किस तरह की लोगों से प्रतिक्रियाएं मिल रही है और कौन से मुद्दे जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रचार है डोर टू डोर हो रहा है और लोगों से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और पूरा समर्थन हमारे पूरनमल जी को है और 100% हम जीतेंगे। क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो पार्षद था वो बीजेपी का यहाँ से था, तो क्या मुद्दे इस बार रहने। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि पिछली बार जो हमारे पार्षद पूरन जी जिन्हें अभी भी मौका दिया गया पार्टी की तरफ से और मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत से कार्य हमारे खलीनी वार्ड में किए हैं और जो आने वाले समय में मैं तो कहना चाहूँगी जो हमारी कांग्रेस सरकार है उन्होंने तो 10 गारंटियाँ हमारी झूठ अभी तक तो कहना चाहूँगी बिल्कुल झूठी है। और साथ में जो हमारा कल भाजपा की तरफ से दृष्टि पत्र आया है जिसमें जो 40,000 लीटर जो प्रति माह उन्होंने कहा कि माफ करेंगे और जो हमारा जो कूड़ा का बिल है वो 50% हमारा जो बिल्कुल माफ किया जाएगा। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिससे जनता को लाभ होने वाला है। तो मेरा तो निवेदन रहेगा कि आपको ये देखना है, जनता को ये देखना है, शिमला की जनता को कि कौन सी सरकार में क्या कार्य हुए हैं और क्या कार्य नहीं हुए हैं, कौन झूठ बोलता है, कौन सच कहता है। इसके अलावा बात करें, जो सरकार है वो इस टाइम कांग्रेस की यहाँ पे है, कितनी चुनौती आप मान रहे हैं इस नगर निगम चुनाव को। देखिए, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कोई चुनौती नहीं है क्योंकि कांग्रेस की सरकार सत्ता में केवल झूठे वादे करके आई है। हमारी यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं जरूर कहूंगी कि आप एक बारी महिला से बात करें। 1500 अभी तक महिलाओं को ठगा है। हमारे जो युवा है उन्हें 5 लाख नौकरी देने का वादा किया है वो भी बिल्कुल स्टैंड है, वो भी इंतजार है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बहुत से ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस सरकार ने किए हैं, झूठे वादे किए हैं और सत्ता में आए हैं। जनता बिल्कुल समझदार है, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है। इसके अलावा बात करें, छोटे छोटे से मुद्दे वार्डों के अंदर रहते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस रोड है और इसके अलावा पार्किंग का इशू रहता है और भी बहुत से मुद्दे होते हैं। इसको किस तरह से अब बीजेपी पूरा करे। देखिए, बीजेपी ऐसी हमारी संगठन है, ऐसी सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। जिस प्रकार खलीनी वार्ड की अगर हम बात करें, आप देखिए, आप जाके देखिए, हर जगह हमारे जो रास्ते हैं वो पक्के हैं और जिस प्रकार यहाँ पे हमारे जो दृष्टि पत्र में बताया गया है कि जो ऐसे हमारे नगर निगम जो खलीनी की अगर मैं बात करूँ, एम्बुलेंस रोड गांव तक वहाँ पर पहुँचाने का वादा किया है और हर प्रकार के जो भी लोगों को सुविधा मिले उसका प्रॉमिस किया है और वो हम करेंगे। खलीनी की जनता से क्या आप अनुरोध करते हैं, क्या संदेश उनको देते हैं? खलीनी की जनता से मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो पूरन जी है उन्होंने पहले भी खलीनी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत अच्छे पार्षद के रूप में उन्होंने हर प्रकार से, आप चाहे गलियों की बात करें, पक्के रास्ते की बात करें, पार्किंग की बात करें, बहुत ज्यादा वर्क उन्होंने किए हैं और बहुत से ऐसे वर्क है जो अधूरे हैं, वो वर्क हमें आगे करने हैं। तो मेरा पूरा खलीनी की जनता से मेरा निवेदन रहेगा कि पूरन जी को पूरा सहयोग करे, अपना आशीर्वाद दे और एक बार पुनः उन्हें जिताएं। तो हमारे साथ यहाँ पे कैंडिडेट है पूरन जी, इनसे जानेंगे पीछे भी ये पार्षद यहाँ पे रहे हैं, कितने कार्य इनके द्वारा किए गए हैं और कितने रह गए हैं जिनको ये प्राथमिकता के आधार पे करेंगे। सर, स्वागत है। आप पिछले 5 वर्ष भी जो है यहाँ पे पार्षद रहे हैं, कितने कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और जो कार्य रह गए हैं उनको किस तरह से पूरा करेंगे। सबसे पहले तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक इस वार्ड की चिंता जो मैंने पिछले 5 साल में की है वो अपने से भी ज्यादा की है। इस वार्ड में बहुत सी समस्याएं थी क्योंकि जो पिछले पार्षद, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, जब मैं चुन के आया था, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी और यहाँ के जो पार्षद थे, विकास के नाम पे यहाँ कोई कार्य नहीं हुए थे। विकासात्मक कार्य तो किए ही हैं क्योंकि हमारा जो कार्यकाल था वो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्यकाल था। हमारे कार्यकाल में वाटर क्राइसिस आए, हमारे कार्यकाल में कोरोना काल भी आया। कोरोना काल में भी हम पीछे नहीं रहे, डट के रहे, लोगों से मिले, हमें भी खुद भी संक्रमित हुए, मगर हमने फिर भी लोगों को दवाइयों की किट सप्लाई की, राशन सप्लाई किया।
इसी तरह से जो आपका वाटर क्राइसिस का समय था, वाटर क्राइसिस में भी हमने रात को 4-4 बजे 5-5 बजे तक उठ के सारी रात काम करके लोगों को पानी की सुविधा प्रोवाइड करवाई है। वो चाहे टैंकर से करवाई हो या नल से करवाई हो या अन्य किसी संस्था से करवाई हो, हमने जो भी है या और क्लिनी की जनता जो है वो बहुत विकसित जनता है, विवेकशील जनता है, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। यहाँ पर उनको सब पता है कि किसने काम किया है और कौन करवा सकता है। इसके अलावा बात करें, कांग्रेस की सरकार अगर हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं। तो जो नगर निगम है कितना इसमें फर्क जो है डाल सकती है, और आप किस तरह से मानते हैं कि काम नगर निगम करवाती है या फिर सरकार के द्वारा यहाँ पे? देखिए, जो एमएलए की प्रायोरिटीज होती है वो 2-2, 3-3 लाख रुपए की होती, ज्यादा नहीं होती। शिमला के 18 वार्ड है, 91 बूथ है, और अगर एक वार्ड में अगर विधायक 2-2 लाख रुपए देगा तो भी प्रायोरिटी पूरी नहीं होती। ये सारे कार्य जो है ये केंद्र की स्कीम्स है। अमृत की स्कीम जो खत्म होगी बहुत सारे उसमें हुए है। स्मार्ट सिटी का फेज पहला खत्म हो गया, दूसरा अभी जो होगा उसमें, मतलब जो सारे कार्य पेंडिंग पड़े हैं और जो आगे होने भी है केंद्र पर निर्भर है। क्योंकि आप हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज है, यूडी जो है वो डिपेंड करती है सेंटर पे। जब सेंटर उनको बजट देता है तो ही वो अपना विकास कार्य कर पाती है। स्टेट के पास तो क्या, स्टेट के पास तो आप देख रहे होंगे अभी हाल क्या है, सब खजाना खाली करके बैठे हैं। कौन से ऐसे कार्य आपके बच गए थे जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर जीत के आने के बाद करें? देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक जो बहुत बड़ी गलती की सरकार ने पिछले टेन्योर में, हमारे साथ एक नाला पड़ता है, कंस्टिट्यूंसी डिवाइड होती है, वो न्यू शिमला की है, बीच में नाला पड़ता है। न्यू शिमला को इन्होंने 3 क्षेत्रों में 3 वार्डों में बांट दिया, पटियोग, कंगनाधार और न्यू शिमला। जबकि हमारे पास डायमंड से ऊपर का एरिया लेके नॉल्सवुड तक हमारे पास एरिया है जो कि न्यू शिमला से भी ज्यादा वार्ड है। हमने यहाँ पर कोशिश की थी 2 वार्ड करने की, लेकिन फिर से इन्होंने ये 1 कर दिया। मगर हमने तो फिर भी पहले 1 वार्ड था, उसमें भी चुनौतियों का सामना करके भरपूर विकास कराया है, आगे भी करवाएंगे। क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? दूसरा कि जो लोग हैं वो आपस में इस इलेक्शन की वजह से द्वेष जो है पाल लेते हैं, तो ये किस चीज की लड़ाई होती है, कुर्सी की या सोच की? देखिए, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि वो क्या सोचता है। मेरी सोच ऐसी कुछ नहीं है। मुझे पिछले 5 साल जनता ने जो है ना अपना आशीर्वाद दिया था, और मैंने उनका आशीर्वाद पाके 5 साल जैसे मर्जी परिस्थितियां जो मर्जी रही हो, चाहे मैं खुद बीपी की गोली खाने पे मजबूर हो गया इस उम्र में, मगर मैंने जनता का कभी साथ नहीं छोड़ा, ना आगे साथ छोड़ूंगा। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, ये तो हमारे घर का इलेक्शन है। ये इलेक्शन बेसिकली पार्टी बेस्ड नहीं होता। ये इलेक्शन ऐसा है जो कि हमने किससे मिलनसार है। बहुत सारे जो दूसरी पार्टी के लोग जो चले हुए हैं, उनका जमीर गवाह है। वो अपने दिल से एक बार हाथ रख के जरूर पूछते होंगे कि इस बंदे ने 5 साल हमारे साथ रहा है और काम किए। पार्टीबाजी अगर वो कर रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इलेक्शन का रिजल्ट जो मर्जी हो भाई साहब, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाने का काम जो है ना हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। रात दिन मेरा फोन जो है ना पिछले 5 साल से लेके अभी तक स्विच ऑन ही रहता है। चाहे रात को 12 बजे किसी का फोन आए कि तेंदुआ बैठा है, हालांकि वो विषय मेरा नहीं है, मगर वो मुझसे उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं जो है ना फॉरेस्ट वालों को बोल के उनकी ये भी विपदा दूर करने की कोशिश करता हूँ। हम आगे भी सेवा कार्य करते रहेंगे। हम सेवा भाव के लिए आए, सेवा भाव के लिए। आपने तेंदुए की बात की। पिछले वर्षों में काफी जो तेंदुआ है वो शहरों के अंदर देखने को मिला है। इसके लिए आप किस तरह से प्रायोरिटी देंगे और क्या अच्छा होना चाहिए ताकि जो शहरों के अंदर तेंदुआ ना आए और लोगों को नुकसान ना? देखिए, हमने पिछली बार एक कमेटी गठित की थी, उसमें फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ के डीएफओ हैं, 1-2 गार्ड हैं और 1-2 उसमें ऐसे स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट वाले जो हैं जो एनिमल्स की एक्टिविटीज को जज करते हैं कि क्या एनिमल उसके साथ क्या करें। वो मैंने वार्ड में कार्यक्रम करवाया था 3-4 जगह कि अगर आपके सामने तेंदुआ या कोई इस तरह का खतरनाक जंगली जानवर आ जाए तो आपने क्या करना। ये एक्टिविटीज हमने करवाई थी, हम आगे भी करवाएंगे। लास्ट टाइम की मुझे बात है, एक जो जंगली बिल्ली होती है नीचे भारद्वाज पब्लिक स्कूल क्लिनिक स्कूल के पास जो है पेड़ पे चढ़ी हुई थी, लोग घबरा गए थे कि पता नहीं क्या है। उसको इंग्लिश में पाम सिविट बोलते हैं। तो हमने डीएफओ वाइल्ड लाइफ से संपर्क किया, वो अखबारों में भी मुद्दा छपा था। फिर वो आए, उन्होंने लोगों को बोला कि घबराने की जरूरत नहीं, ये जो है ना ये जस्ट एक वाइल्ड कैट है, ये तेंदुआ नहीं है और ये नुकसानदायक नहीं, ये तो खुद लोगों से डरता है। हमने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। जंगलों में भी जो आग लगती है उसके लिए भी हमने अवेयरनेस कार्यक्रम चलवाए, आगे भी चलाते रहेंगे। हम जो है लोगों के लिए हैं और लोगों की सेवा करते रहेंगे। किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं और अपनी जीत को लेकर कितना स्वस्थ? देखिए, प्रतिद्वंदी ये तो एक आपने ऐसा शब्द बोल दिया है, मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। ये वो वार्ड जो है ये मेरे सारे अपने लोग हैं और मेरा
साथ पहले भी इन्होंने दिया है और आगे भी मुझे आशीर्वाद देंगे और भरपूर आशीर्वाद देंगे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।